हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो एंड डेप्थ एनर्जी रिलेशनशिप। दोस्तों ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 5 का चैप्टर है, जहाँ पे आपके ओपन चैनल फ्लो के ऊपर क्वेश्चन बेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ अभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो वो फार्मूलाज एक बार समझिए, उसके ऊपर ही आगे के हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फार्मूलाज को मैंने राइट मार्क किया है ना, वो फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि उन्हीं फार्मूला के बेस के ऊपर ही हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो फार्मूलाज को मैंने राइट मार्क नहीं किया है वो भी आप याद रखिए, अगर आपको बाई चांस अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वो काम आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम। तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर फॉर अ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, आर इज इक्वल टू वी एल इंटू म्यू। वी होता है वेलोसिटी, एल होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और म्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये हमने पिछले वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स, उसमें भी हमने ये रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए देखा था। मैंने वहाँ पे भी आपको रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूलाज बताया था। अगर आपको वो वाला फार्मूला आ रहा है तो आप वो वाला फार्मूला यूज़ कीजिए, इसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, द सेकेंड वाला है सबस्ट्रिकल सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लो। तो उसको हम एफ आर से डिनोट करते हैं। एफ आर इज इक्वल टू वी अंडर रूट ऑफ जी इंटू वाई। यहाँ पे वी होता है फ्लो वेलोसिटी, वाई होता है फ्लो डेप्थ और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो थर्ड वाला फॉर्मूला देखिए आप दोस्तों, थर्ड वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको राइट मार्क किया है। तो हाइड्रोलिक रेडियस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, उसको हम फाइंड आउट करते हैं ए अपॉन पी। दोस्तों यहाँ पे ए होता है एरिया ऑफ फ्लो और पी होता है वेटेड पैरामीटर। ओके, हाइड्रोलिक डेप्थ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए अपॉन टी से। टी होता है टॉप विड्थ और ए होता है एरिया ऑफ फ्लो। उसके बाद है फिफ्थ वाला सेक्शन फैक्टर, जिसे हम जेड सी आर से डिनोट करते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेड सी आर इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ टी, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए। देन उसके बाद हम जाएंगे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू होता है आपका वी अपॉन टी। तो दोस्तों वी होता है यहाँ पे वॉल्यूम और टी होता है यहाँ पे टाइम। तो सेवेंथ वाला फॉर्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस चैप्टर में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मैनिंग्स फार्मूला जो यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशंस के लिए होता है, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। तो वी इज इक्वल टू 1/n आर। आर के ऊपर आर रेस टू पावर 1/6 इंटू आर रेस टू द पावर 1/6 इंटू एस 1/2, जिसे यहाँ पे दोस्तों जो आर होता है वो होता है हाइड्रोलिक रेडियस। देन उस इसी फॉर्मूला को सिमिलर फॉर्मूला होता है 1/n इंटू आर रेस टू पावर 2/3 और s इंटू रेस टू पावर 1/2। तो दोस्तों आप मेजरली तो आप ये वाला फार्मूला याद कीजिए, क्योंकि ये वाला फार्मूला इजी है और याद रखने के लिए भी आसान होगा। तो उसके बाद दोस्तों बेड स्लोप फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए, बेड स्लोप जो रेक्टेंगुलर ओपन चैनल्स होते हैं उसका बेड स्लोप फाइंड आउट करने के लिए उसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन के और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे के होता है कॉन्वीनियंस ऑफ के और क्यू होता है दोस्तों डिस्चार्ज। तो कॉन्वीनियंस क्या होता है, कॉन्वीनियंस को हम के से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सी ए आर का आर रेस टू 1/2। तो ये बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए, आप सीधा इसे कार से प्रोनाउंस कीजिए और 1/2 कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों सी होता है चेजिस कांस्टेंट, ए होता है एरिया और आर होता है हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, देन उसके बाद है दोस्तों हाइड्रोलिक रेडियस आर। तो आर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले देखिए, आर इज इक्वल टू ए बाई पी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू ए बाई पी इज इक्वल टू बी इंटू वाई। बी इंटू वाई ए होता है दोस्तों, मतलब एरिया होता है, और पी जो होता है वो शायद से यहाँ पे पैरामीटर होता है। तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं 2 × y+1 और y अपॉन 2 × y+1। इससे भी आप r को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r को ये फाइंड आउट करने की ये सारे फॉर्मूले, जहाँ पे b जो होता है वो विड्थ होता है और y जो होता है वो डेप्थ होता है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आगे के फॉर्मूलाज के ऊपर। यहाँ पे P, ओके हाँ मैंने बोला था अभी P पैरामीटर होता है। तो P ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, हाँ दोस्तों, P इज इक्वल टू B+2y। आप ध्यान दीजिए, मैं
जो ट्रायंगल चैनल हो सकता है, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल चैनल हो सकता है। अभी मैं जो फॉर्मूला बता वो रेक्टेंगुलर के लिए बता रहा हूँ। तो रेक्टेंगुलर के लिए P इज इक्वल टू बी प्लस 2y, यहाँ पे P होता है विड्थ, y होता है डेप्थ। उसके बाद एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बी इंटू वाई, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ, जैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, उसी तरह से। उसके बाद होता है वेटेड पैरामीटर फॉर ट्रायंगल। अभी देखिए दोस्तों, वेटेड पैरामीटर पी को हम मतलब पैरामीटर ही फाइंड आउट करें जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, लेकिन अभी हम किसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रायंगल के लिए। सो ट्रायंगल्स ओपन चैनल के लिए P इज इक्वल टू 2 इंटू वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे 1 m होता है h बाई v। ओके, तो आप प्लीज़ ये भी ध्यान रखिए। देन उसके बाद ये h और v जो होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी एरिया फॉर ट्रैपोजॉइडल सेक्शन के लिए, तो देखिए दोस्तों अभी हम ट्रैपोजॉइडल के लिए जा रहे हैं, तो a इज इक्वल टू बी प्लस एम वाई इंटू वाई, ये होता है ट्रैपोजॉइडल के लिए। देन उसके बाद डिस्चार्ज फॉर ट्रैपोजॉइडल सेक्शन q, उसके भी बहुत सारे फॉर्मूले, क्यू इंटू सी ए अंडर रूट ऑफ आर एस, क्यू इंटू सी ए इंटू अंडर रूट ऑफ आर प्लस 1/5, और क्यू इंटू ए वी इज इक्वल टू ए सी इंटू अंडर रूट ऑफ आर एस। ओके, देन ए होता है आपका एरिया, सी होता है चेंजेस कांस्टेंट, आर होता है हाइड्रोलिक रेडियस, और एस होता है बेड स्लोप। देन उसके बाद दोस्तों 16th फॉर्मूला बेड स्लोप फॉर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। अभी हमने पिछले बार बेड स्लोप फाइंड आउट किया था रेक्टेंगुलर के लिए। अभी बेड स्लोप फॉर ट्रेपेजॉइडल को भी एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे आर होता है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, ए तो होता है एरिया, सी होता है चेंजेस कांस्टेंट, क्यू होता है आपका डिस्चार्ज। ओके, देन उसके बाद 17th फॉर्मूला दोस्तों आपका वेटेड पैरामीटर फॉर ट्रैपेजॉइडल। अभी हमने पैरामीटर ट्राइंगल के लिए फाइंड आउट किया था, रेक्टेंगुलर के लिए फाइंड आउट किया था, अभी हम पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रैपेजॉइडल के लिए। तो P इज इक्वल टू बी प्लस 2y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दोस्तों m का तो मैंने बताया था कि m होता है आपका h बाई वी। सो उसके और लास्ट वाला है फॉर ट्रैपेजॉइडल सेक्शन के डिजाइनिंग के लिए, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन ये डिजाइन करने के लिए ये काम आता है। सो बी प्लस 2 इंटू एम वाई अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू वाई अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। प्लीज़ आप इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिज़ाइन का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो इससे हम इस फॉर्मूला से हम ट्रैपेजॉइडल सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये 17th फार्मूला समझ में आ गए होंगे, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बताया क्योंकि ये बहुत सारे फार्मूलाज है। और हाँ, आप इनको स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि इतने सारे फार्मूला इतने कौन पूछता है भाई, इतने ये पूछे जाते हैं। मतलब दोस्तों जिनको मैंने राइट मार्क किया है ना दोस्तों, वो आपको याद करने ही करने, वो आपको पूछे जाते हैं। उसके बिना आप ये यूनिट के ऊपर के जो सम है ना उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पैरामीटर रेक्टेंगुलर का भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको ट्रायंगल का पूछा जा सकता है, या फिर आपको ट्रैपेजॉइडल का भी पूछा जा सकता है, कोई भी सेक्शन का पूछा जा सकता है। तो आपको सारे सेक्शंस के फॉर्मूला पता होने चाहिए। आप प्लीज़ इन 17 फार्मूला को स्किप मत कीजिए। अभी हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, अभी हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ रेक्टेंगुलर चैनल डिजायर फॉर अ ट्रेन विद चेजिस कांस्टेंट एज 56, चेजिस कांस्टेंट हमें गिवन है 56, द डिस्चार्ज इज 100 लीटर्स पर सेकेंड एंड द विड्थ ऑफ द फ्लूइड इज 3 meter. Find the bed slope required when the depth of the flow is 60 centimeter. Find the convenience of K, the channel. ओके, सो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेड स्लोप, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कॉन्वेनियंस ऑफ के। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन तो हमें सी चेंजेस कांस्टेंट गिवन है 56। देन उसके बाद हमें क्यू डिस्चार्ज दिया गया है, जो कि है हमारा, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गलती से 100 लिख दिया, ये 1000 है यहाँ पे। सो ये हो गया 1000 लीटर्स पर सेकेंड, जो कि होगा हमारा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो उसके बाद बी यानी कि विड्थ हमें दिया गया है दोस्तों 3 मीटर का, और वाई कि हमें डेप्थ दिया गया है दोस्तों 60 सेंटीमीटर का। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.6 मीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है बेड स्लोप, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कॉन्वीनियंस ऑफ के। ओके, सो मैंने सारे फार्मूलाज आपको बताए थे, तो हमें उन फार्मूलाज को
यूज़ करके इसको फाइंड आउट करना है। और ये किसके लिए करना है हमें, ये हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर मेंशन है, तो हमें ये सब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए करना है। तो एस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो एस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन के का स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगुलर के लिए मैंने अभी फॉर्मूला जो बताए थे उसमें मैंने बताया था। एंड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सी ए आर 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 रेस टू 1/2, ये होता है के का, ये भी मैंने बताया था। तो चलिए अभी हम लिखते हैं टू फाइंड, सबसे पहले तो हम ए को फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। ए फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, सो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया था, जो कि था आपका b इंटू वाई, जो कि होगा हमारा 3 इंटू 0.6। जो हमारा ए आएगा दोस्तों वो होगा 1.8 का। ओके, सो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है आर को। तो आर फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ए अपॉन पी। पी होता है आपका पैरामीटर, और पी पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला था बी प्लस 2y। सो पैरामीटर होगा हमारा बी था 3 प्लस 2 इंटू वाई होगा 0.6। तो दोस्तों हमें पी मिल जाएगा 4.2, ये हो गया हमारा पैरामीटर। और दोस्तों अभी यहाँ पे हमें ए भी मिल चुका है, तो आर हमारा क्या होगा, आर होगा हमारा ए अपॉन पी इज इक्वल टू 1/8/4.2। तो यहाँ पे हमें आर मिल जाएगा, जो कि होगा हमारा 0.4285 मीटर। ओके, तो दोस्तों अभी हम इससे के को तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों सीधा हम यहाँ पे के को फाइंड आउट करते हैं। तो के इज इक्वल टू सी ए आर रेस टू 1/2। सो दोस्तों सी हमें चेजिस कांस्टेंट 56 गिवन था, ए आया था हमारा 1.2 इंटू हमारा अभी आर आया 0.4825 रेस टू द पावर 1/2। तो के होगा दोस्तों हमारा 60.98, जो होगा हमारा कॉन्वीनियंस। तो यहाँ पे हमारा आधा सम हो चुका है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बेड स्लोप। हमें बेड स्लोप पूछा गया है दोस्तों, यानी कि एस का फॉर्मूला था दोस्तों आपका क्यू अपॉन के। देखिए दोस्तों हमने पहले कॉन्वीनियंस को क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमें के रिक्वायर्ड था, तो इसलिए हमने पहले उसको फाइंड आउट किया। तो इसका स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला था हमारा। तो एस इज इक्वल टू दोस्तों हमें डिस्चार्ज गिवन था 1000, उसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था, जो कि आया था हमारा 1 मीटर क्यूब। और कॉन्वीनियंस ऑफ के 65.98 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एस मिलेगा 1/4356। और दोस्तों मेरा एस बेड स्लोप आएगा 2.2956 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ गया दोस्तों मेरा बेड स्लोप। सो दोस्तों होप सो आपको यहाँ तक ये सम जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिए, और हम एक और सम को लेते हैं और हम एक और सम को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे हमने एक और सम लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमें डिज़ाइन करना है। क्या डिज़ाइन करना था, डिज़ाइन मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल विद द साइड स्लोप ऑफ 2h and 1v and bed slope of 0.0059 to carry a discharge of 58 cubic. Assume the chase is constant as 55। तो चलिए हमेशा की तरह हम गिवन लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेपेजॉइडल को डिज़ाइन करना है। मैंने फॉर्मूलाज बताते आपको बताया था कि डिज़ाइन के सम भी आपको पूछे जाते हैं। सो गिवन, और ये इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार पूछा गया है एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे h कितना था 2 गिवन है, v कितना है 1 गिवन है, s यानी कि क्या बेड स्लोप हमें कितना है 0.00059, और q दिया गया है हमें 58 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और उसके बाद c यानी कि चेजिस कांस्टेंट हमें दिया गया है 55। ओके, हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एक तो विड्थ और फाइंड आउट करनी होगी, और दूसरी तो बात हमें डेप्थ को फाइंड आउट करना होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है b और y, b यानी कि विड्थ और y यानी कि हमारी डेप्थ। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन
ओके। तो दोस्तों मैंने फार्मूलाज बताते वक्त आपको एक फार्मूला बताया था कि ये वाला फार्मूला है जो वो डिज़ाइन के टाइम पे ट्रैपेजॉइडल की डिज़ाइन के टाइम पे काम आएगा। तो वो वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि था b+2my/2 इज इक्वल टू y √m² + 1। दोस्तों आप ये वाला फार्मूला एक और बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये वही वाला फार्मूला है कि नहीं। यही फार्मूला मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पे हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना होगा m को। तो m होता है हमारा h/v, जो कि होगा मेरा 2/1, और जो कि अल्टीमेटली m मेरा आएगा, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम फार्मूला में वैल्यू पुट आउट कर लेते। तो b+2 इंटू m कितना आया, 2 इंटू y/2 इज इक्वल टू y √m² यानी कि 2² + 1। तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करते करते जाऊँ तो एट द एंड मुझे b जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं हम। b+4y इज इक्वल टू 2 इंटू y/4 + 1। ओके, सो ये होगा फिर से b+4y इज इक्वल टू 2 इंटू y/5। देन ये होगा b+4y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूँगा तो ये होगा 4.472y। देन उसके बाद अगर इसको आंसर के साइन के उस तरफ ले जाऊँ तो ये होगा 4.472y माइनस 4y, और एट द एंड मुझे b मिल जाएगा 0.472y। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे b। लेकिन दोस्तों ये जो है वो मेरा फाइनल भी नहीं है, तो मुझे एक प्रॉपर विड्थ को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा y है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एरिया को फाइंड आउट करते हैं। नाउ एरिया, सो ट्रेपेजॉइडल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, b+my इंटू वाई। सो जो होगा मेरा b कितना आता है मेरा 0.472y प्लस 2 इंटू वाई इंटू वाई। सो दोस्तों मेरा एरिया कितना आएगा, 2.472y²। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा एरिया। तो अभी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोलिक रेडियस को। हाइड्रोलिक रेडियस मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया था, जो कि था आपका r इज इक्वल टू y/2। और ये जो y है हम इसको एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों, एज्यूम y इज इक्वल टू 1, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं। सो 1y/2, जो मेरा हाइड्रोलिक रेडियस होगा वो होगा मेरा 0.5y। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे चेजिस फार्मूला। मैंने आपको बताया था कि चेजिस और मैनिंग्स का जो फार्मूला है वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो चेजिस फार्मूला Q इज इक्वल टू AC√RS। सो ये होगा मेरा 2.472 इंटू y² इंटू 5। ये हो गया मेरा एरिया, ये हो गया मेरा चेजिस कांस्टेंट। देन √0.5y इंटू 0.00059, एस मेरा 0.0059 था। तो इसको मैं अगर सॉल्व करते जाऊंगा, ये होगा मेरा 135y² इंटू 0.017y, जो कि हो गया मेरा 2.30853/2। ओके, तो अगर मैं y को सॉल्व करने जाऊँ दोस्तों, तो y होगा मेरा 58 डिवाइडेड बाई 2.3352 रेस टू 2/5 इज इक्वल टू 3.614 मीटर। तो दोस्तों मुझे मेरा y जो है वो फाइनली मिल चुका है, वो है मेरा 3.614 मीटर। और b जो है वो होगा मेरा 0.472 इंटू 3.614, क्योंकि b हमारा क्या था 0.472 इंटू वायु था। अगर वायु तो y की वैल्यू क्या होगी 3.614। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मुझे मेरा b जो है वो मिल जाएगा 1.706 मीटर्स। सो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें y भी मिला और हमें b भी मिल चुका है। तो यहाँ जो है हमारा डिज़ाइन का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया है। तो होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक जो है ये सम समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अभी हम एक लास्ट वाले सम को यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, अ ट्रैपेजॉइडल चैनल इज अ 10 मीटर वाइड एंड हैज़ अ साइड स्लोप ऑफ 1.25 h एंड 1 v। द बेड स्लोप इज 0.0030। The channel is aligned with a smooth concrete
it with n is equal to 0.011, complete the mean velocity and a discharge for the depth of a flow 3.5 मीटर्स। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मीन वेलोसिटी और हमें फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज को। तो चलिए अभी हम यहाँ पे गिवन को लिख लेते हैं। सो गिवन इज इक्वल टू, गिवन में हमें b दिया गया है दोस्तों 10 मीटर, h हमें दिया गया है 1.25, v हमें दिया गया है 1, तो s हमें दिया गया है 0.0030, सॉरी मेरा यहाँ से गलती से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गया। सो एंड देन उसके बाद हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया n इज इक्वल टू 0.011 और y हमें दिया गया 3.5 मीटर्स। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है मीन वेलोसिटी यानी कि v और हमें फाइंड आउट करना है q। सो मीन वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/n इंटू r रेस टू द पावर 2/3 इंटू s रेस टू द पावर 1/2। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये मैनिंग्स फॉर्मूला है। मैंने बताया था फॉर्मूला देते वक्त कि आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। तो ये वाला मैनिंग्स फार्मूला है, तो हमें मैनिंग्स फार्मूला को यूज़ करना होगा और Q को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा CA इंटू RS। ओके, तो ये दो फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा ट्रापेजॉइडल चैनल का एरिया फाइंड आउट करना होगा हमें। तो A इज इक्वल टू B प्लस my इंटू वाई। ओके, तो हमें m को फाइंड आउट करना होगा। m क्या होता है हमारा h/v होता है। सो m होगा हमारा 1.25/1। सो m की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 1.25। सो मैं एरिया को फाइंड आउट करने जाऊँ तो एरिया में वैल्यूज पुट आउट कर दो। b होगा हमारा 10 प्लस 1.25 m और y होगा हमारा 3.5 इंटू 3.5। सो दोस्तों मुझे यहाँ से एरिया मिलेगा a इज इक्वल टू 50.31। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला है p इज इक्वल टू b प्लस 2y इंटू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो चलिए हम इसमें वैल्यू जो है उसको पुट आउट कर लेते हैं। तो p इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3.5 अंडर रूट ऑफ 1.25 स्क्वायर प्लस 1, जो कि दोस्तों मेरा p आएगा पैरामीटर 21.20। तो ये मैंने पैरामीटर क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है हाइड्रोलिक रेडियस को, क्योंकि हमें मैनिंग्स फार्मूला में हाइड्रोलिक रेडियस रिक्वायर्ड है। सो हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा A/P। तो ये p को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे p को फर्स्टली फाइंड आउट किया था। सो दोस्तों हमें एरिया तो मिल चुका है। तो एरिया था हमारा 50.31 और p हमें मिल चुका है, p हमारा 21.20। सो दोस्तों मुझे यहाँ पे मेरा r मिल जाएगा जो कि होगा हमारा 2.37। ओके, सो दोस्तों मैं डायरेक्टली अभी मैनिंग्स फार्मूला को यूज़ करूँगा क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ जो है वो मिल चुकी है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट आउट करूँ। तो वैल्यूज़ को पुट आउट करूँगा 1/1/0.01 इंटू दोस्तों r जो है r मुझे मिल चुका है 2.37, जो मेरा 2/3 इंटू 0.00301/2। सो अगर मैं इसको सॉल्व करते जाऊँ तो मेरा v जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 8.68। और लास्टली हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू V इंटू A। ये भी फॉर्मूला डिस्चार्ज के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो उसमें से मैं Q इज इक्वल टू V इंटू A ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी V को फाइंड आउट किया। तो हम V वाला फॉर्मूला को ही डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो Q इज इक्वल टू V हमें 8.68 मिला और एरिया हमारा था 50.31। सो दोस्तों डिस्चार्ज है वो मेरा आया 436.69। ओके, सो यहाँ तक जो है हमारे जो सम है वो कंप्लीट हो चुका था। हमें दो चीज़ें पूछी गई थी, मीन वेलोसिटी और डिस्चार्ज, और दोनों चीज़ें दोस्तों हमने फाइंड आउट की। तो होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक ये तीनों सम और जो मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको पहले बताए थे वो सब समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।